नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के का जो 13वां चैप्टर है सांख्यिकी, उसमें माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, इनको निकालना जो है वो सीखेंगे, और वो भी ग्रुप डाटा का, वर्गीकृत आंकड़ों का। जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होना है उसमें एक प्रश्न आता है, ये पूरा 5 नंबर का। तो बड़ा आसान और बड़ा इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन हैं और ये निश्चित है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। अब वो माध्य का भी आ सकता है, माध्यक का भी और बहुलक का भी। तो तीनों को ही हम एक ही क्वेश्चन से तीनों करेंगे। ये 13.3 एक्सरसाइज का सवाल है। इसमें आपकी जो किताब है उसमें भी ये तीनों निकालने के लिए उसने कहा है, तो हम एक में ही तीनों का अभ्यास करेंगे। तो चाहे माध्य निकालना हो वर्गीकृत आंकड़ों का, या माध्यक या बहुलक, प्रोसेस या क्रिया जो है वो एक ही रहेगी। तो क्या क्रियाएं होती है, तो आप ये नोट कर लेंगे कि माध्य का यदि आपको ज्ञात करना है तो माध्य के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो हर बच्चे के लिए, जो बच्चे गणित में किसी कारण से इतना रुचि नहीं लेते या केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए ही प्रयासरत होते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये बड़ा आसान है और सारे जो सवाल हैं वो लगभग एक ही पैटर्न पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पे फिर अलग अलग आपको सोचना पड़े, अलग अलग समझना पड़े। तो माध्यम में क्या होगा, इसी तरह है, आपको एक तालिका दी होगी, वर्गीकृत आंकड़े हम इनको बोलते हैं, और ये जो इधर होता है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, जैसे ये 65 से लेके 85 तक ये आंकड़े हैं कि 65 से लेके 85 तक 4 आंकड़े हैं, 85 से 105 5 आंकड़े हैं, इस तरह से। और ये जो भोक्ताओं की संख्या है इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता अंग्रेजी में होता है ये फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम इसको FI से जो है वो लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो मान लिया कि ये तालिका, ये वर्गीकृत आंकड़े आपको दिए हुए हैं, ये इन आंकड़ों का हमें माध्य निकालना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा, कोई भी सवाल। तो सबसे पहले हमारा काम है वर्ग चिन्ह ज्ञात करो जी। सबसे पहला काम है वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। वर्ग चिन्ह क्या होता है कि ये 85 से लेके 65 से लेके 85 तक हैं 4 आंकड़े, वो ना तो 65 हैं या 85 हैं या इसके बीच के हैं, कौन से आंकड़े हैं ये नहीं हमें पता। तो इनका एक हम वर्ग चिन्ह लेके चलेंगे, और वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का आंकड़ा, बिल्कुल जो ऐसी संख्या जो 65 और 85 के बिल्कुल बीच में पड़ती है। जैसे इन दोनों के बीच में हो जाएगा आपका 75, 65 से भी 10 की दूरी पे, 85 से भी 10 की दूरी पे, बीच में हुआ। यदि इस तरह से आप ना कर पाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। 65 85 जोड़ के 2 से भाग दे लें तो ये 5 और 5 10, 150 बटे 2, और 150 को 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो जो पहला वर्ग अंतराल है उसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा हमारा 75। इसी तरह सभी के हम वर्ग चिन्ह ले लेंगे, तो इनमें क्योंकि 20-20 का अंतर है तो इधर भी 20-20 का अंतर आएगा, तो आप इनमें 20-20 जोड़ के भी चल सकते हैं। 75 और 20 95, 95 और 20 115, और 20 135, और 20 155, और 20 175, और 20 195। तो ये जो आंकड़े लिखे हैं संख्याएं हमने, ये संख्याएं कहलाती है वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। और ये वर्ग चिन्ह जो है वो हम इसको XI से जो है वो एक सांकेतिक रूप से लिखते हैं। तो ये जो वर्ग चिन्ह हमने निकाले हैं ये इनको बोलेंगे हम XI। जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसका मध्य बिंदु जिसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं, और XI से हम लिखेंगे। और ये बारंबारता खुद उसने दी होती है, इसको फ्रीक्वेंसी यानी FI से लिखेंगे। तो यदि माध्य का सवाल है तो ये आपका पहला काम है। दूसरा काम क्या है, हम फिलहाल जो स्टेप डेविएशन मेथड है, पग विचलन विधि, उसकी बजाय सीधा माध्य निकालना सीखेंगे। क्योंकि बहुत कम आता है कि वो विधि का नाम लिखे कि आप फला विधि से निकालिए। ज़्यादातर क्वेश्चन यदि आते हैं तो यही आते हैं कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल सिंपलेस्ट जो मेथड है
बिल्कुल सरल उसको करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के बाद एक्स आई और एफ आई इन दोनों की गुणा ज्ञात करो जी। और फिर क्या करें, तीसरा स्टेप इसमें, ये जो एक्स आई एफ आई की गुणा है उसको जोड़ लें। ये जो समेशन, ये जोड़ का निशान होता है, उसको जोड़ लें और किससे भाग दे दें, जो आपका एफ आई है उसके जोड़ से भाग दे दें। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा जी माध्य। तो इतना आसान और इजी है ये। और जी तो ये आपकी 14.1 एक्सरसाइज है। तो ये भी हमारी 14.3 है, ना कि 13.3 जी। तो एक्सरसाइज भी ठीक कर लेंगे ये 14.3। तो तो ये क्या आएगा, ये आएगा जी आपका माध्य। ये माध्य का संकेत होता है, इस तरह से लिख देते हैं इसको, आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं उनका यदि आपको माध्य निकालना है तो ये तरीका रहेगा। ये तीन ही स्टेप आपको करने हैं। नंबर 1 वर्ग चिन्ह निकालें। नंबर 2 जो वर्ग चिन्ह है एक्स आई उसकी बारंबारता से गुणा कर लें। नंबर 3 ये जो गुणा किया उसको जोड़ लें, बारंबारता को जोड़ लें और उसको भाग दे दें तो आ जाएगा। जैसे हम इसमें पहले माध्य ही निकाल देते हैं। तो पहला काम वर्ग चिन्ह ज्ञात करो हमने कर दिया। अब क्या करें, एक्स आई एफ आई ज्ञात करो जी, दोनों की गुणा। 75 की और 4 की गुणा 300, 95 की और 5 की गुणा 475, 13 की और 115 की गुणा 13 पंजे 65, 6, 13 और 6 19, 13 और 1 14, 135 की और 20 की गुणा यानी कि 2 की गुणा करते हैं 1700 होगी। दो 2700, 35 दूनी 70, 135 दूनी 270 और ये जीरो। 155 और 14, 14 पंजे 70 और 7 77, 14 एकम 14 और 7 21, 175 और 8 की गुणा 8 पंजे 40, 8 सत्ती 56 और 4 60, 8 एकम 8 और 14, 4 पंजे 20, 4 निमा 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7। तो ये हमारी गुणा हुई। तो गुणा थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन, यदि गुणा भी हमारा कहीं कोई डाटा आगे पीछे हो गया तो नेचुरली फिर हमारा जो मध्य आएगा वो भी गलती आएगा। अब क्या करना है, ये हमने कर ली गुणा। नंबर 2 जो स्टेप लिखा, नंबर 3 जोड़ लें इसको। 5 और 5 10, 1 7 8 9 17, 7 24 और 8 32, 3 3 6, 4 10, 4 14, 7 21, 1 22, 4 26 और 7 33, 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9। तो यदि हमारी गुणा ठीक है और ये जोड़ ठीक है तो 9320, तो इसका जोड़ आया। और किसको जोड़ लें, बारंबारता को जोड़ लें। 4 5 9 3 12, 4 16 और 8 24 और 4 28, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6। तो ये 68 आया। यदि इस टोटल ठीक है तो 4 8 12 और 14 26 और 20 46 और 13 59, 5 64 और 4 68। इसलिए माध्य क्या होगा, इन आंकड़ों का यदि आप माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर क्या हुआ कि ये जो जोड़ आया है, यानी कि जो जोड़ आया है एक्स आई एफ आई का, उसको एफ आई के जोड़ से भाग दे देंगे। तो 9320 को भाग देंगे जी 68 68 से। अब ये भाग देने के लिए देख लें, जैसे 4 पे ये कैंसिल हो सकते हैं। 4 दूनी 8, 1 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, ना जाने की 0 हो गया जी। 17 पे ये कैंसिल होता है कि नहीं होता वो देख ले। 17 एकम 17, 6 63, पूरा तो नहीं कटेगा ये। तो 2330 को 17 से भाग दे ले। 17 एकम 17, 6 63, 17 तिये 51, बाकी हमारे रहे जी 12, 17 सत्ते 119, बाकी 1 दशमलव लगा के, और जितने जीरो आप चाहें उतार सकते हैं। तो अब ये 10 है, ये 17 है तो नहीं जा पाएगा। 17 छिका 102। तो यदि हमारा ये सारा ठीक है तो ये 137.0
6 आया है। यदि ये गुणा हमारी ठीक है तो ये पहले वाली गुणा, 5 5 25, 5 9 45, 2 47, 13 5 65, 13 6 19, 13 1 14, 135 दूनी 270, 14 5 70, 7 77, 14 7 21, 8 5 40, 6 8 6 14, 4 5 20, 4 9 36, 2 38, 4 3 7, 5 और 5 10, 8 7 15 और 9 24, 5 10 1 7 8 9 17 7 24। ये जोड़ ही गलत लगता है। 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 9 17 और 7 24, 2 3 5 4 9 4 13 और 7 20 और 1 21, 4 25 और 7 32, 3 और 1 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, 9240। एक बार और देखते हैं। 5 और 5 10, 1 और 8 9 और 7 16 और 7 23 और 9 32। फिर टोटल में गड़बड़ हुआ। 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 9 17 और 7 24 और 8 32, 3 और 3 6, 6 4 10, 4 14, 7 21 और 1 22 और 4 26, 26 और 7 33, 3 और 1 4 2 6, 2 8 और 1 9। तो ये तो वही टोटल हुआ 9320। तो खैर यदि हमारी ये गुणा ठीक आती है, ये जोड़ ठीक आते हैं और हम ये भाग ठीक दे देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माध्य। किसी भी जितने भी आपकी एक्सरसाइज में सवाल दिए हुए हैं 14-1 में माध्य के, तो वो सारे कर सकते हैं आप। तो ये तो हुआ माध्य। यदि आ जाता है मान लिया माध्यक, तो कैसे हम चलेंगे, क्या इसी तरह होगा? तो माध्यक में भी ये पहला जो है आपका एक्सआई वाला, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो माध्यक में तो हमें सबसे पहले करना है संचयी बारंबारता। इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। नंबर 1 चरण होता है ये। संचयी बारंबारता का अर्थ ये हुआ, अब इसमें आपको ये गुणा की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको अलग तरह से हम करेंगे। क्या निकालेंगे, किसके लिए? माध्यक के लिए। क्या करना है अब गुणा नहीं करनी है, अब करनी है आपको संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ कैसे होती है ये असल में ये होता है कि यहां तक कितने आंकड़े हो जाएंगे ये टोटल। जैसे 85 तक कितने आंकड़े हो गए, ये 4। 95 तक कितने हो गए, 105 तक कितने हो गए टोटल, तो 4 तो पहले ही हो चुके थे। और 85 और 105 वाले ये 5 और शामिल हो जाएंगे, तो कितने आंकड़े हो जाएंगे यहाँ तक, 9। 125 तक कितने हो जाएंगे, तो 9 तो पहले ही हो चुके हैं, 13 ये इनके बीच के, 13 और 9 22। यहाँ तक कितने हो जाएंगे, तो 22 में 20 ये जो इनके बीच में ये जुड़ जाएंगे, 42। 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। और वही टोटल आंकड़े लिखे भी हुए हैं कि टोटल आंकड़े कितने हैं, ये 68। तो यहाँ तक आते आते ये 68 आंकड़े हो जाएंगे। तो संचयी बारंबारता असल में माध्यक होता क्या है दरअसल, कि माध्यक में हम आधे आगे छोड़ते आगे पीछे, बीच में से एक लेते हैं। तो पहले हमने पता किया कितने हैं ये 68, तो बीच कहाँ होगा। तो दूसरा स्टेप इसमें रहेगा आपका कि आप बीच निकालें। बीच का मतलब n/2। n आपका ये है, ये जो आया है ये कह लें तो 68 यानी कि 68/2। तो ये 34 जो आया है ये आपको क्या बताएगा, ये माध्यक वर्ग बताएगा जी। तो अब आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग आ जाएगा, कि जो माध्यक है वो कौन से वर्ग में आएगा। ये जो है कि माध्यक इनके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, तो ये बता देगा वो। अब ये कैसे बता देगा, तो आपको देखना है कि आंकड़े 34 कहाँ बन जाते हैं, चलते 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 यहाँ तक तो 22 बने हैं। यहाँ तक जो आंकड़े हैं वो 22 बने हैं, यहाँ आके जब 42 हो गए, तो इसका मतलब जो 34 आंकड़े बनेंगे आपके, वो इसके बीच में, ये जो आपका है ये वाला, तो ये कहलाएगा माध्यक वर्ग। कैसे पता लग गया भैया, कि आपको 34 आंकड़े कहाँ बनेंगे वो देखना है। जैसे यहाँ तक 22 हो गए, यहाँ तक 42, इसका मतलब 34वां आंकड़ा भी यही हो जाएगा इनके बीच में,
तो यहां से हमें पता लग गया माध्यक वर्ग आया इसका 125 से 145 के बीच में कहीं माध्यक जो है वो आएगा। और फिर माध्यक होगा क्या, आपको ये फार्मूला याद करना है, L जमा N/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। और ये जो लिखे इनके अर्थ हमें पता हो, ये L का तो मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग है, ये इसकी निम्न सीमा है, ये ऊपरी ऊपरी सीमा है, यानी कि 145 अधिकतम, 125 न्यूनतम लोएस्ट। तो L जो है वो नीचे वाली लेनी है, निम्न सीमा जी। N/2 का जिक्र हो ही चुका ऊपर। CF का मतलब हुआ संचयी बारंबारता, कहां तक, माध्यक वर्ग से पहले तक लेनी है जी, माध्यक वर्ग से पहले तक, ये ध्यान से आपको लेनी है, यानी ये जो CF है ये इनमें से लेनी है। कौन सी लेनी है, अब माध्यक वर्ग यहाँ ये आया हमारा, तो इससे पहले तक लेनी है, यानी इससे ऊपर वाली लेनी है, तो 22 हो जाएगी। F क्या है, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। जैसे इस सवाल में हमारा जो माध्यक है, माध्यक वर्ग वो ये है, इसकी जो बारंबारता है, अब इसकी बारंबारता कितनी है, बारंबारताएं तो ये लिखी हुई है कि पहले की 4, दूसरे की 5, तो इसकी जो है वो कितनी है, 20। और H जो है वो होता है वर्ग अंतराल, परिसर भी बोलते हैं इसको, कि वर्ग अंतराल कितने कितने का है। जैसे ये 65 से 85 में कितना अंतर है, कितने कितने बड़े हैं ये वर्ग, तो ये 20-20 के हैं, तो H हमारा यहाँ 20 हो जाएगा। तो यानी कि माध्यक में क्या किया हमने, नंबर 1 संचयी बारंबारता निकाली, फिर संचयी बारंबारता करते करते यहाँ टोटल आंकड़े आ जाएंगे कितने हैं, फिर उन आंकड़ों का आधा कर लेना है बीच, माध्यक बीच में होता है, तो 34 आ जाएगा। ये 34 हमें ये बताएगा कि 34 कहाँ बनेंगे जी, कि यहाँ बनेंगे, तो यहाँ से आप इधर आ जाएंगे कि ये माध्यक वर्ग है हमारा, उत्तर इनके बीच में आएगा 125 और 145 के बीच में। और इसको देख के फिर ये फार्मूला याद कर लें। अब जैसे इस सवाल में माध्यक क्या हो जाएगा जो हम कर रहे हैं, हम मान रखते हैं सभी के, सबसे पहले L, तो L तो है इसका 125 जमा N/2, N/2 ये ऊपर निकाला हुआ है 34 माइनस CF जो है कहां तक लेनी है, इससे ऊपर तक, तो इससे ऊपर तक हो गया 22 बटे में F, ये लेनी है किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग की, तो कितनी है ये 20 और गुणा H भी कितना है 20 है। तो ये जो भी उत्तर आएगा वो आपका आ जाएगा। तो खैर यहाँ ये गुणा है तो 20 से तो 20 ही कट जाएगा सीधा, तो 125 जमा 34 में से 22 गए 12 और 125 और 12 हो जाएगा 137, 137। तो ये क्या आ जाएगा, इसका माध्यक आ जाएगा। तो इस माध्यक का पूरा प्रोसेस आप लिख लें। अब तीसरा रह जाता है बहुलक, उसके लिए क्या करेंगे, तो बहुलक का प्रोसेस लिखते हैं, यानी आपका मेन पूरे अध्याय का, पूरे चैप्टर का बस ये इसका जो है वो समरी कर दी कि इस तरह से आप कर सकते हैं। अब रह जाता हमारा तीसरा बहुलक। बहुलक के लिए क्या करना है, तो बहुलक के लिए फिर हमें ये संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं है जी। बहुलक के लिए जो ये संचयी बारंबारता निकाली आपने, इसकी भी जरूरत नहीं है। बहुलक के लिए तो सीधा ही बिना कुछ किए, जैसे यहां माध्यक वर्ग लिखा नंबर 3 पे, तो बहुलक के लिए तो शुरू में ही बहुलक वर्ग आ जाएगा जी। पहले ही काम बहुलक वर्ग ज्ञात करो जी, और वो कौन सा होगा, बहुलक का मतलब ही बहुलता होती है कि जिस आंकड़े की बहुलता है, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है, यानी जिसकी बारंबारता, जैसे ये आंकड़े कितने हैं, 4 आंकड़े हैं, इनके बीच में 5, तो ये आंकड़ों की संख्या है, तो जहां आंकड़े सबसे ज्यादा हैं तो वो बहुलक वर्ग होगा। जैसे इनके बीच में 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, तो सबसे ज्यादा किसके बीच में है, तो सबसे ज्यादा जो 20 आंकड़े हैं, यानी जो बहुलक वर्ग है आपका, तो ये सीधा देखते ही लिख लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा सीधा ही, तो बहुलक वर्ग जैसे हो जाएगा आपका 125 से 145। उसके बाद फॉर्मूला याद करेंगे जी, क्या फार्मूला है वो, कि बहुलक बराबर होगा
वही एल पीछे वाले की तरह माध्यक की तरह जमा F1 माइनस F0 और नीचे आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में HG। ये फॉर्मूला है बहुलक का। अब ये जो F1 F0 F1 क्या है ये, तो क्या होगा कि ये जो आपने बहुलक वर्ग लिया है जो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हुआ ये वाला। एक उससे ऊपर और एक नीचे नीचे तीनों ले लेने हैं और कहां से शुरू करना है, F0 F1 F2 F0 F1 F2 लगातार एक ऊपर एक नीचे। कैसे किया हमने, सबसे पहले देखा सबसे बारंबारता ज्यादा किसकी है, वो तो हो जाएगा बहुलक वर्ग। एक उससे ऊपर हो जाएगी बारंबारता, एक उससे नीचे, F0 से शुरू करके F0 F1 F2 तो ये तीन हो जाएंगे। तो इनके यहाँ आंकड़े अपना मान रख देंगे आप। तो इस सवाल में जैसे बहुलक क्या आएगा, तो बहुलक में L, तो बहुलक वर्ग कितना है इसका, क्योंकि यहाँ तो हम लिखेंगे जब ये सवाल करना शुरू करेंगे सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग में आपको बताया सीधा सबसे ज्यादा बारंबारता देखनी है, इधर की सबसे ज्यादा 20 है। तो बहुलक वर्ग आ जाएगा 125 से 145। इसको देखते हुए तीनों ये लिख लें कि F0 F1 और F2 और H तो 20 है, अभी पिछले में इस्तेमाल किया था हमने कि वर्ग अंतराल 20-20 का है। F0 कितना है, वो 13 है। F1 जो है वो 20 है और F2 जो है वो 14 है। तो क्या बहुलक आएगा इसमें, L कितना है निम्न सीमा वर्ग अंतराल की, वो है 125 जमा F1 माइनस F0, F1 है 20 और F0 है 13 बटे 2 गुणा में F1 माइनस F0 और माइनस F2 दोनों घटाने हैं यानी 14 और गुणा कर देना है इसको किससे, 20 से। तो ये आपका बहुलक आ जाएगा। अब देखिए बहुलक कितना हुआ, 125 जमा 20 में से 13 गए 7 जी, 20 दूनी 40 और 40 में से घटा दिए 27 और गुणा कर देंगे हम इसको 20 से। तो देखो कितना हुआ, 125 जमा 7/13 जी गुणा 20, 40 में से 27 गए 13 गुणा 20, तो दोनों गुणा कर दे 20 सत्ते 140, तो 125 जमा 140/13। अब इससे आगे आप ये भी कर सकते हैं दोनों का इसको भी बटे 1 करके दोनों का लघुत्तम ले लें फिर भाग कर लें, या ज्यादा आसान तो ये रहेगा कि केवल इसको भाग दे लें आप। 140 को 13 से, 140 को 13 से भाग दे लें, 13 एकम 13 जी, बाकी 1 0 कम रह गया तो ना जाने की 0, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 13 सत्ते 91, बाकी 9 फिर 0 उतारेंगे तो लगभग 13 सत्ते 91। तो ये जो 140/13 ये 10.77 बन जाएगा और बाद में 125 और 10 हो जाएगा 135.77। और यदि एक दशमलव स्थान तक लिखना चाहें तो 135.7 भी लिख सकते हैं, 8 से बल गए 8 बन जाएगा 135.8, या यही लिख दें 135.77। ये उपभोक्ताओं की संख्या है ये, तो इतने उपभोक्ता जो है वो क्या था, वो मासिक हफ्ते जो है वो, अब ये रुपए में थी किसमें थी वो तो देखना पड़ेगा जो भी ये क्योंकि ये जो आता है आपका चाहे माध्य हो चाहे माध्यक हो चाहे बहुलक हो, वो इनके इन बिटवीन दीज डाटाज होता है, इनके बीच में होता है। तो जो भी ये चीज है वही आपका उत्तर आएगा। मान लिया ये जैसे मासिक खपत है, यदि रुपए में है तो रुपए उत्तर आ जाएगा, और यदि ये इकाइयों में है कि इतनी चीजें खपत होती हैं तो ये इतने इकाई जो है वो इसका आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हमने तीनों जो है माध्यक माध्यक बहुलक तीनों इकट्ठे किए हैं। तो आपको भी इसी तरह एक दो सवाल तीनों एक दो जो वर्ग लेके ये आपका डाटा लेके तीनों निकाल के देख लें, तीनों की प्रैक्टिस कर लें तो किसी भी तरह का सवाल आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क है। जैसे माध्य में आपको क्या बताया, माध्य में आपको XI की जरूरत पड़ेगी, बाकी इन दोनों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी माध्यक निकालना हो चाहे बहुलक निकालना हो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो गणना करने की जरूरत ही नहीं है।
तो इसकी जरूरत किस में पड़ेगी, माध्य में भी, वर्ग चिन्ह की। बाद में माध्य में क्या करना है, एक्स आई एफ आई को गुणा करके उसको जोड़ के एफ आई को जोड़ के भाग करना है, माध्य आ जाएगा, बड़ा सिंपल। यदि हमें माध्यक निकालना है तो जैसे आपको बताया, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है समय खोने की, हमें उसमें निकालना है सी एफ, संचयी बारंबारता, जोड़ते जाना है, 4 4 और 5 9 और 13 22, इस तरह से जोड़ते जाना है। बाद में फिर क्या करना है, उसका आधा कर लेना है कि बीच कहाँ होगा, उसके देख के क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग आ जाएगा। फिर वो जो माध्यक वर्ग आएगा उसको देख के ये सारी लिखनी है, ये कैसे लिखनी है, नीचे लिखा हुआ कौन क्या है, तो ये हो जाएगा आपका माध्यक का। यदि आपको निकालना है बहुलक, तो बहुलक में क्या करना है, उसमें भी इसकी जरूरत नहीं है, जो आपको तालिका दी हुई है, जो आपको टेबल, जो वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, उनको देखते सीधा ही बहुलक वर्ग लिखेंगे, और वो होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, वो बहुलक वर्ग होगा। उससे एक ऊपर वाली बारंबारता और एक नीचे वाली, तो F0 F1 F2 हो जाएंगी, उनके मान हम यहाँ रख देंगे और रख के जो गणना कर देंगे तो बहुलक भी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने बड़े आसान हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूर पड़ेगी। और ये सीधा 5 नंबर का जो बड़ा प्रश्न आता है उनमें से एक क्वेश्चन आता है, तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से आप बच्चे जो है इसको तैयार कर सकते हैं। और इस साल जो है कोविड की महामारी को देखते हुए आप लोगों को घर से ही इसकी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम होंगे तो उसमें फिर किसी भी तरह की किंतु परंतु चलते ही नहीं है। एग्ज़ाम होंगे तो आपकी जो इवैल्यूएशन भी होगी, उसी हिसाब से फिर वो आगे परिणाम भी तैयार होंगे। तो आप लोगों को अभी से अपने हिसाब से जो बच्चा जिस तरह से जितनी तैयारी कर सकता है वो शुरू कर दें। तो ये तो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, ताकि वो समय पे जो है फिर बाद में एकदम से हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव ना आए। दिसंबर जो चल रहा है तो बहुत कम समय जो बचा है, तो उम्मीद है कि ये जो आपको बताया गया है इससे आप हेल्प लेके ये जो अध्याय 14 आपका इसको तैयार करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।